पिछले वीडियो में हम लोग वायरस कैसे काम करता है उसके बारे में जाने थे। तो आज के इस वीडियो में एंटीबायोटिक के बारे में जानने वाले हैं। क्या आपको पता है कि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो कैसे काम करती है और ये सच में सेफ है? लेट्स फाइंड आउट। एंटीबायोटिक्स होती क्या है? ये एक तरह से दवा है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए यूज की जाती है। इमेजिन कीजिए आपके बॉडी में एक बैटल फील्ड है, यहाँ बैक्टीरिया अपनी आर्मी लेकर इन्वेड करते हैं और एंटीबायोटिक्स यहाँ पे सुपर हीरो की तरह एंट्री लेते हैं और बैक्टीरिया को रोक देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि एंटीबायोटिक काम कैसे करता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो एंटीबायोटिक्स दो तरीके से काम करता है। पहला, ये बैक्टीरिया की वाल्स या फिर उनकी सेल को डैमेज करती है जिससे बैक्टीरिया टूट जाते हैं। दूसरा जो है वो ये है कि ये बैक्टीरिया के अंदर होने वाले प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस ना कर सके, ना ही सर्वाइव कर सके। अब समझते हैं एंटीबायोटिक्स के टाइप्स क्या है। मेनली दो टाइप के होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जैसे कि एमोक्सिलिन सभी टाइप्स के बैक्टीरिया को टारगेट करती है, गुड्स और बैड दोनों को। वही है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन, ये सिर्फ स्पेसिफिक बैक्टीरिया को मारने के काम में आता है। ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक आपको देना है। एक कॉमन मिथ है जो हम सबके क्लियर करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स वायरस पे काम नहीं करता है। मतलब अगर आपको कोल्ड या फ्लू है जो कि वायरस से होता है, एंटीबायोटिक्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होता है और एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। ये तब होता है जब बैक्टीरिया इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि वो एंटीबायोटिक्स के एजेंट्स इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। मतलब जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मार रही थी अब वो इनइफेक्टिव हो जाती है। यही रीज़न है कि डॉक्टर बिना ज़रूरत एंटीबायोटिक लेने से मना करते हैं। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्यों होती है? कई रीज़न है, जैसे कि ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब जब भी हल्का सा फीवर आया तुरंत एंटीबायोटिक ले ली, या फिर इम्प्रॉपर यूज, जैसे कि कोर्स पूरा किए बिना ही दवा छोड़ दी। ये सब बैक्टीरिया को और पावरफुल बना देते हैं। तो एंटीबायोटिक सेफली कैसे यूज करें? पहला, हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही एंटीबायोटिक्स ले। दूसरा, पूरा कोर्स कंप्लीट करें, चाहे आपको बीच में ठीक लगे या ना लगे। तीसरा, कभी भी किसी और की बची हुई एंटीबायोटिक्स ना ले। ये स्टेप फॉलो करके आप एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस से बच सकते हैं। अब कुछ मिथ्स को भी क्लियर करते हैं। मिथ नंबर 1, एंटीबायोटिक हर तरह के इन्फेक्शन के लिए काम करती है। ये गलत, जैसा मैंने बताया ये वायरस पे काम नहीं करता है। मिथ नंबर 2, अगर आपको बेहतर फील हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स लेना बंद कर देना चाहिए। ये भी गलत है, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। फिर में आने वाले समय में एंटीबायोटिक्स का फ्यूचर कैसा है? साइंटिस्ट नए एंटीबायोटिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं जो बैक्टीरिया के नए फॉर्म्स को भी टैकल कर सके। लेकिन हम सबको भी रिस्पॉन्सिबल होना होगा एंटीबायोटिक्स का यूज में, तभी हम इस प्रॉब्लम से फाइट कर पाएंगे। आज हमने समझा कि एंटीबायोटिक्स कैसे काम करता है, क्यों ज़रूरी है और क्यों इनका सही तरीक़ा से यूज करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें तो ज़रूरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कोई टॉपिक के साथ में। देखते रहिए अपने भाई का यूट्यूब चैनल। बाय बाय।